मित्रों, क्या सच में नर्क होता है या नहीं? और स्त्रियों के किस पाप के कारण उन्हें नर्क मिलता है और किस पुण्य के कारण स्वर्ग मिलता है? और संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? इसी तरह के तमाम प्रश्न एक बार माता लक्ष्मी के मन में बार बार उठ रहे थे। उन्होंने अपने इन सवालों का जवाब पाने हेतु भगवान विष्णु के पास जाती है और भगवान विष्णु से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में 3 सवाल बार बार उठ रहे हैं। आज मैं आपके पास इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु आई हूँ ही प्रभु। कृपा करके मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके जो भी प्रश्न है आप निसंकोच पूछ सकती है। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने हेतु तैयार हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी गलती करने पर स्त्रियों को नरक में जाना पड़ता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, पापों से इंसान कैसे मुक्त हो सकता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को आपको अंत तक सुनना है, तभी आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे निष्ठा और लग्न से अंत तक सुनूंगी। आप कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में कालिया नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता कालिया उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां कालिया सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, ये खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? एक लड़के ने कहा, खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा, मगर आप वहां मत जाना। वहां कालिया नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। बाबा ने कहा, ओह, ये बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा। कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। बाबा को उस तरफ जाते हुए देखकर लड़कों ने कहा, चलो चलो, ये बाबा अब बचेंगे नहीं। किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि कालिया नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर कुंफकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल कालिया का सिर झुकता चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्ष वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुद गईं। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्ष से पूछा, तुम अभी यहीं हो? सर्प ने जवाब दिया, जी महाराज। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डंस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। कालिया बोला, मैं खुद यही चाहता हूं महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। कालिया बोला, ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले।
उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तक्के जा रहे थे। सन्यासी ने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हां, अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है। अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए। मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है। मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था। मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल, फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, कालियां को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान न देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता। मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ ना कहता और न कभी क्रोधित होता। भगवान विष्णु ने कहा, मगर यह मनुष्य जाति भी अजीब है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है। लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर मजबूर करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने कालिया के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर कालिया पर पड़ी। उन्होंने कालिया को पत्थर मारने शुरू कर दिए। कालिया पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि कालिया कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े। साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक कालिया को घुमाने के बाद लड़के ने कालिया की पूंछ छोड़ दी। कालिया हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर कालिया को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी कालिया को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। एक वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे कालिया के बिल के पास पहुंचे और कालिया को आवाज लगाई, कालिया देखो, मैं आया हूं। मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर न आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाही, और यह देखते ही वे उदास हो गए कि कालिया अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया? मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। तभी उस गांव के लड़के वहां आ गए और सन्यासी को उदास देखकर उनके उदासी का कारण पूछा। तब सन्यासी ने उन्हें सारी बात बताई। तब एक लड़के ने सन्यासी से कहा, बाबा, ये पाप क्या होता है और पापी इंसान को क्या सजा दी जाती है? तब सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पाप क्या होता है और इसकी क्या सजा है। लेकिन तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम इस कथा को पूरी निष्ठा से अंत तक सुनोगे।
लड़कों ने वचन दिया कि वे कथा को पूरी निष्ठा से अंत तक सुनेंगे। तब सन्यासी ने कथा बताते हुए कहा, एक बुजुर्ग महिला थी। जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई तो यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, हे प्रभु, मैं नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में पाप किया है या पुण्य। मैं नहीं जानती कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक। कृपया मुझे बताइए, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहां पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्काए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। ध्यान से सुनना।
आपका पहला प्रश्न था, ऐसी कौन सी गलती करने पर स्त्रियों को नर्क में जाना पड़ता है? तो ही देवी, जो स्त्री पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है और अपने पति का आदर नहीं करती है, और जो स्त्री अपने कोख में पल रहे बच्चे की हत्या करती है, उस स्त्री को नर्क की यातनाओं को भुगतना पड़ता है। आपका दूसरा प्रश्न था, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ा पाप जो है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तभी मैंने इसे सबसे बड़े पाप में घोषित कर दिया था। आपका तीसरा प्रश्न था, पापों से इंसान कैसे मुक्त हो सकता है? तो हे देवी, पापों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। मनुष्य जीवन में हर क्षण जाने अनजाने में पाप कर्म लादते चले आ रहे हैं। कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को मंजिल तक पहुंचा सकता है।